दोस्तों, मैं अमजद खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास वीडियो है। आज जो क्लास होने जा रही है, वीडियो बनने जा रहा है, उससे संबंधित हमेशा हर कला के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आप लोग को वर्ण या कह लें इसको हम रंग, वर्ण को रंग या रंग ही वर्ण। तो जो रंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण किसी का गुण नहीं है, बल्कि ये एक प्रकाश का गुण है। वर्ण क्या है? ये वर्ण प्रकाश का एक गुण है, यानी प्रकाश के माध्यम से ही हमें रंग की अनुभूति होती है। इस पर 1670 में विद्वान आइजक न्यूटन ने कहा है कि प्रकाश के माध्यम से ही वर्ण या रंग की अनुभूति होती है। ये बात किसने कही है? आइजक न्यूटन ने यह सिद्ध किया है कि प्रकाश का गुण रंग होता है, यानी प्रकाश के माध्यम से भी हम रंग को पहचान सकते हैं, रंग को जान सकते हैं, उसकी अनुभूति होती है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि कैसे हम रंग को हम पहचानेंगे। तो रंग जो होता है विशेष तौर से, जैसे कोई लाल शर्ट पहने हैं तो कोई पीली शर्ट पहने हैं, तो कोई जो है नीले कलर का पहने हैं, तो हम कैसे जानते हैं कि वो रंग हमको पहचान पाते हैं कि ये रंग जो है कलरदार पहने हैं या वो रंग सफ़ेद या काला पहने हैं। तो हम कैसे पहचानते हैं, या हम कैसे किसी वस्तु को देखते हैं, तो उस पर थोड़ा से हम लोग साइंस पर चर्चा करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आइए देखते कैसे होगा। सबसे पहले तो ये जाने कि हमारी आंख क्या है। तो आंख जो हमारी ये होती है, ये हमारी आंख है ये, और ये जो हमारा आंख है, ये वाली जो आंख हमारी ये पूरी है, जिसको हम चित्र बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन जो मैंने आंख बनाई है, तो जो आंख का ये वाला हिस्सा जो पूरा है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है स्वच्छ मंडल। ये कहलाता है स्वच्छ मंडल, यानी आंख का जो सफेद वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है स्वच्छ मंडल कहलाता है। अब इस स्वच्छ मंडल के बीचों बीच में ये काला काला हिस्सा होता है। काला किसी का होता है, किसी का नीला होता है, किसी का हरा होता है। ये आपका जो हिस्सा काला वाला, ये वाला कहलाता है परितालिका। ये कहलाता है परितालिका, ठीक है। ये कहलाएगा आपका परितालिका, यानी ये वाला काला वाला हिस्सा। तो किसी की आंख जो बीच वाला हिस्सा होता है, तो जो परितालिका होता है, ये जो होता है कलरदार होता है, यानी ये रंगदार होता है। क्योंकि किसी की आंखें आपने देखी होंगी, किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की हरी भी होती हैं, किसी की नीली होती हैं। हम ये नहीं कहेंगे लाल होती हैं। गुस्से में तो आदमी की ये वाला हिस्सा लाल होता है, ये वाला हिस्सा ये लाल नहीं होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में हीरोइनों को देखा होगा, जैसे आपकी ऐश्वर्या राय है, उसकी आंखें नीली हैं, जैसे हेलन जो थी उसकी आंखें हरी थी। तो आंख का जो ये वाला हिस्सा ये कलरदार होता है, यानी रंगदार होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परितालिका कहते हैं ये, ठीक है ना। अब इसके बीचों बीच में ये जो ये वाला हिस्सा है, ये छोटा सा, ये मान लो ये हमने बना दिया है,
ये कहलाता है आपका ये वाला, ये कहलाता आपका रेटिना कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये रेटिना कहलाता है। इससे कहते हैं आपका ये, सॉरी, ये पुतली होती है, ये कहलाती है पुतली। क्या कहलाती है? पुतली। और पुतली जो होती है, ध्यान रखिएगा, वो पुतली जो पारदर्शी होती है, यानी ये कैसी होती है? ये पारदर्शी होती है। और इसका जो व्यास होता है, व्यास लगभग 1 mm होता है। इसका बहुत ही पारदर्शी होती है, जो 1 mm होता है। अब इस पुतली के पीछे, पुतली के पीछे बनता है क्या? रेटिना होता है। ठीक है ना? हमारी आंख का जो काला वाला हिस्सा होता है, उसके बिल्कुल बीच में छोटा सा एक सुराख होता है, यानी लगभग 1 mm, जो सामान्य मानव की जो आंख होती है 1 mm की पारदर्शी एक छेद होता है, जो उसको हम कहते हैं पुतली। और उस पुतली के पीछे बनता है क्या? होता है रेटिना। रेटिना पर ही हमें कोई वस्तु की पहचान होती है, कि वस्तु हम देख पाते हैं। अब सवाल उठता है कि हम वस्तु कैसे देखते हैं? अब मान लीजिए, सपोज कर लिया कि ये जो वीडियो बना रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, और अचानक मान लो यहाँ लाइट चली जाए, तो आप वीडियो को नहीं देख सकते हो, क्योंकि लाइट जब चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। और जब अंधेरा हो जाएगा तो हम, या अगर हम आपके आमने सामने क्लास ले रहे हैं, तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, टटोल के एक दूसरे को हम लोग पहचानते भी, हाँ यहाँ तुम यहाँ बैठे हो। तो होता यह है कि जब ये हमारी वस्तु है, ये हमारी एक कोई वस्तु है ये, ठीक है। अब ये वस्तु है, और ये हमारा जो है ये प्रकाश है, यानी सूर्य मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए? सूर्य है। सूर्य से ही प्रकाश मिलता है, जो प्राकृतिक होता है। अब सूर्य से ये किरणें निकलती हैं, यहां से ये किरणें निकल रही हैं, ये किरणें आ रही हैं, ठीक है। जब ये सूर्य की किरणें, यानी प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती है, तो वस्तु कुछ प्रकाश के किरणें, जो यानी जो प्रकाश होता है, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर करके ये तुरंत ये भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ये सीधे हमारी आंख पर ये आ जाते हैं। और जाते सीधे कहां पर जाता है? रेटिना पर जाता है। तो जब वो वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के माध्यम से सीधे जब रेटिना पर जाएगा, तो वस्तु हमको दिखाई देती है। अब सपोज कर लिया कि हम यहां पर अंधेरे में खड़े हुए हैं, और दूर कहीं पर जो है उजाला है, वो वस्तु हमको दिख रही है, और वहां वाला व्यक्ति हमको नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि हम अंधेरे में खड़े, मेरे ऊपर प्रकाश नहीं पड़ रहा। अब जब मेरे ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो सामने वाला जो दूर वाला व्यक्ति होगा, वो हमको नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे ऊपर प्रकाश नहीं पड़ रहा। और जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा कि मेरी द्वारा वो किरणें, जो प्रकाश होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका मेरा प्रतिबिंब उसकी आंख की रेटिना पर बनेगा, और जब रेटिना बनेगा तो उस व्यक्ति को हम दिखाई देंगे, यानी हम वस्तु के रूप में उसको दिखाई देंगे। सपोज कर लिया कि वहां लाइट आ रही, लेकिन यहां लाइट नहीं है, वहां प्रकाश है लेकिन यहां प्रकाश नहीं है, हम बल्कि अंधेरे में देख रहे हैं और वहां उजाला है, लेकिन वो व्यक्ति, हम उसको देख सकते हैं क्योंकि वहां प्रकाश पड़ रहा है। यानी मुख जो होता है वो प्रकाश है, और प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये बिल्कुल तय है, ध्यान लीजिएगा। प्रकाश के माध्यम से देखते हैं, और किस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है? वो रेटिना पर बनता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, मैंने कहा जो खुला हिस्सा जो सफेद वाला होता है, ये स्वच्छमंडल कहलाता है, और जो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, काला वाला या हरा होता है, या जो रंगदार होता है, वो परितालिका कहलाती है। इसके बीचे बीच में पुतली होती है, जो पारदर्शी होती है। उस पुतली के पीछे रेटिना बनता है, और रेटिना पर ही वस्तु बनती। ध्यान रखना, वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब इस पर बनता है। ध्यान रखिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारी आंख है। अब आंख का जो पीछे वाला हिस्सा है वो रेटिना है। ये क्या है? रेटिना है, ठीक है। अब रेटिना के पीछे 2 कोशिकाएं होती हैं। इसके पीछे मतलब यहां पर मान लो एक ये और एक ये 2 कोशिकाएं हैं। ये क्या है? कोशिकाएं हैं। अब कोशिकाएं जिसको कहने, ग्रंथियां कहने हम,
अब जो ये कोशिकाएं हैं दो, कौन कौन सी, एक कोशिका का नाम है शलाका और दूसरे कोशिका का नाम है शंकु। तो शायद ये आपने शलाका शंकु आपने नहीं पढ़ा होगा, किसी की कला किताब में नहीं पढ़ा होगा शलाकू शंकु होता क्या है, लेकिन अब हम जो बताएंगे शायद आपने सुना होगा। शलाका कहते हैं रोड्स को, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोड्स, और शंकु कहते हैं कोन्स। तो ध्यान रखिएगा, शलाका मतलब रोड्स और शंकु मतलब कोन्स। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि हमें कलर की जो अनुभूति होती कौन सी होती है, वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो शलाका मतलब रोड्स और शंकु मतलब कोन्स। अगर शलाका और शंकु पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइए कि होता क्या है। अब कोशिकाओं के पीछे शलाका होती है, यानी रेटिना के पीछे कोशिकाएं होती है, और कोशिकाएं कौन कौन सी, एक शलाका हो रही है और शंकु होती है। तो रोड्स का काम क्या होता है, रोड्स का काम जो होता है वो हमें ये हमें कम प्रकाश में वस्तु देखने में सहायक होता है। ठीक है, मैंने कहा कि ये कम प्रकाश जब होता है तो ये हमारी ग्रंथियां कौन सी काम करती, रोड्स यानी शलाका काम करती। तो कम प्रकाश में रोड्स का काम होता है कि वो हम वस्तु को देखते हैं। रोड्स का ध्यान रखिएगा, शलाका जो रोड्स होता है इसका मतलब कम प्रकाश, मतलब रात में, अधिकतर रात के समय जो है वो शलाका यानी रोड्स का काम होता है। और अधिक प्रकाश के लिए ध्यान रखना, अधिक प्रकाश के लिए कोन्स का प्रयोग होता है। रोड्स का काम होता है कम प्रकाश के लिए, इसलिए इसका प्रयोग रात में होता है। इसलिए इसका प्रयोग कब होता है, कम प्रकाश है इसलिए इसका प्रयोग होता है रात में होता है प्रयोग। और शंकु जो होता है वो अधिक प्रकाश के लिए होता है, इसलिए इसका प्रयोग होता है दिन में, यानी दिन में इसका प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, दिन में होता है इसका प्रयोग। तो इस प्रकार से जान लें कि ये जो होती हैं शलाकाएं जो होती हैं ये कम प्रकाश के लिए और अधिक प्रकाश के रूप में भी प्रयोग की जाती। तो आप ध्यान रखिए, कम प्रकाश के लिए शलाका यानी जिसको कहते हैं रोड्स, और अधिक प्रकाश के लिए जिसका काम होता है कोन्स। तो रोड्स और कोन्स ये दो क्लियर हो गया कि रोड्स कोन्स का काम क्या होता है। अब यही दोनों जो ग्रंथियां होती हैं ये कलर यानी रंग यानी वर्ण की पहचान भी करती हैं कि कौन सा कलर हमको ये दिखा रहा है, कौन सा कलर हमको बता रहा है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते, थोड़ा सा मिटा देते हैं। एक हमने आपको बताया, अब हम अंग्रेजी में लिखेंगे रोड्स और दूसरा आपका कोन्स। रोड्स की जो संख्या होती है, लगभग रोड की संख्या जो है वो 12 करोड़ रंगों को पहचान सकती है। ध्यान रखना है, रोड्स की जो संख्या होती है उनके जो काम होता है वो लगभग इनका जो आंख जो हमारी ये पहचान होती है वो लगभग 12 करोड़ के आसपास है। सही है, 12 करोड़ के आसपास ही पहचानती हैं। और जो कोन्स होती हैं ये 70 लाख रंगों को पहचान सकती हैं। ध्यान रखना, अब रोड्स जो 12 करोड़ हैं, अब ये 12 करोड़ रोड्स हैं और 70 लाख जो है कोन्स हैं। एक समान मानव कम से कम, ध्यान रखना, एक समान मानव कम से कम जो है 1 करोड़ रंगों को पहचान सकता है। एक समान मानव की आंखें जो होती हैं वो एक अपने उसके मस्तिष्क में 1 करोड़ रंगों को पहचान सकती है। अब 1 करोड़ रंगों को पहचान से भले उसका नाम नहीं आता वो अलग बात, लेकिन वो जानना कि हाँ ये रंग है। इस तरह से रोड्स का जो काम होता है, इसका मुख्य काम जो होता है किसकी दर्शनाभूति होती है, ये मुख्य रूप से दर्शनाभूति होती है सफेद और काले की। ये सफेद और काला पहचानने का काम करता है। ये सफेद और काला रंग ये कहने हम, ये 2 रंगों की पहचानने का काम करता है रोड्स। और कौन सा काम क्या होता है, ये विभिन्न रंगों को पहचानता है। तो विभिन्न रंगों में जैसे लाल, पीला, नीला, हरा आदि, ये रंगों की पहचान कौन करता है, कोन्स करता है।
तो इन दोनों के माध्यम से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति है या कोई वस्तु है वो किस कलर की है। पहले तो हम वस्तु का प्रतिबिंब मेरी आंख में बनता है, वो काम किसका काम होता है, वो रेटिना काम होता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम उसको देख लेते हैं। उस देखने के बाद हम ये पहचानते हैं कि वस्तु किस कलर में है, किस रंग में, किस वर्ण में है। तो ये दोनों काम करते हैं रोड्स और कोन्स। और कितनी इनके रोड्स होते हैं, लगभग 12 करोड़ रोड्स की संख्या है और लगभग 70 लाख कोन्स की संख्या है, जो हमें रंग पहचानने में काम करके एक समान मानव जो है वो 1 करोड़ रंगों को पहचान सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब वर्ण या रंग के गुण, इनके यानी वर्ण के गुण या रंगों के गुण क्या है। वर्ण या रंगों के जो गुण हैं वो मुख्य रूप से हमें 3 होते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 गुण हैं। इनके 3 गुण हैं, कौन कौन से हैं। एक होता है आपका रंगत, दूसरा होता है आपका मान, तीसरा होता है आपका सघनता। ये 3 होते हैं रंग के मान, यानी 1 2 3। रंगत क्या है, रंगत को अंग्रेजी भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं ह्यू। क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं ह्यू। और रंगत जो होता है, ये रंगत जो होता है ये प्रकृति के आधार पर रंग की पहचान की जाती है। प्रकृति के आधार पर रंग की पहचान की जाती है। कैसा, जैसे लाल, नीला, पीला, हरा, ये प्रकृति के आधार पर रंगत उसे कहते हैं। जैसे नीलापन, पीलापन, हरापन, लालपन, ये पहचान हमको किससे होती है, रंगत से। कैसे, लालपन, नीलापन, हरापन, पीलापन आदि आदि। तो ये हमें रंगत से पहचान होती है, प्रकृति के आधार पर जो रंग हमको दिखता है। जैसे हम बाहर निकले तो देखा कि हरी पत्तियां हैं, अब फूल लाल हैं, तो ये किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। इसको क्या कहेंगे, रंगत। और रंगत को अंग्रेजी भाषा में क्या कहेंगे, ह्यू। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद आता है आपका मान, देखते हैं। मान मैंने बताया रंगत के आधार पर, रंगत के आधार पर। रंगत मतलब अभी हमने बताया आपको, लालपन, पीलापन, हरापन, नीलापन। तो रंगत के आधार पर, ठीक है, रंगों का गहरापन, रंगों का गहरा या हल्कापन दिखाई देता है। अब जैसे हल्का लाल, गहरा लाल, क्या कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं गहरा लाल या इसको हल्का लाल। तो ये किसके आधार पर होता है, ये मान कहलाता है। मान फिर समझिएगा, रंगत के आधार पर रंगों का गहरा और हल्कापन जो होता है वो मान कहलाता है। अभी आगे हम तान बताएंगे, मान और तान में अंतर क्या भी अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो मान समझ में आ गया, रंगत के आधार पर रंगों का गहरा या हल्कापन जो होता है वो कहलाता है मान, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए, मान यदि मान जो है, यानी किसी रंग में, यानी मान में, यानी किसी रंग में, ठीक है, किसी रंग में अगर सफेद रंग मिला दें, ध्यान रखिएगा, यदि किसी रंग में सफेद रंग मिला दे तो मान जो है वो बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी किसी रंग में सफेद रंग अगर मिला दे तो वो मान बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, किसी रंग में, अब सफेद या काला कहते हैं, काला रंग मिला दें
तो मान जो होता है वो क्या हो जाता है, घटता है, यानी घटता यानी घट जाता है। ये बढ़ जाता है, ये लिख देते हैं, ये घट जाता है। यानी रंग का अगर काला रंग मिला देंगे तो वो रंग की उसकी प्रकृति खत्म हो जाएगी, वो कुछ और तरह। सफेद मिला देंगे तो उसका मान बढ़ जाता है, यानी उसका हल्कापन या गहरापन बढ़ जाता है। अगर इसको हम काला मिला देंगे तो वो घट जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मान में सफेद और काले रंग से उसके मान को घटता और बढ़ाता हम कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सघनता पे, नंबर 3 पे। सघनता क्या होता है? सघनता, सघनता होता है शुद्ध का परिचायक। ये क्या होता है? शुद्धता का परिचायक। यानी जो रंग जितना शुद्ध होता है उसका घनत्व उतना अधिक होता है। ध्यान रखना, सघनता जो रंग शुद्धता यानी शुद्ध को ये शुद्ध की गारंटी देता है कि ये रंग बिल्कुल प्योर रंग है। तो सघनता का काम होता है, सघनता के माध्यम से पता चलता है कि वो रंग कितना शुद्ध है। और जो रंग शुद्ध होता है वह उसका घनत्व अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जो रंग सबसे शुद्ध होगा उसका रंग घनत्व होगा, वो गाढ़ा होगा, चमकदार होगा। अगर दीवार पर लगाएंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। ये रंग की पहचान होती है कि रंग अच्छा है या खराब है, यानी इसकी क्वालिटी बताती है क्या? सघनता। ध्यान रखिएगा, रंग की क्वालिटी बताती है सघनता की। शुद्धता का परिचायक, यानी मैंने लिखा शुद्धता का परिचायक है। और जो रंग शुद्ध होता है उसका घनत्व अधिक होता है, वो रंग चमकदार होता है। ध्यान रखिएगा, वो रंग चमकदार होता है। ध्यान रखिएगा, वो रंग कैसा होता है? चमकदार होता है। अब अगर हम इस सघनता में, शुद्ध रंग में तटस्थ रंग मिला दें, तटस्थ, ठीक है, सही है, इसको मिला दे अगर हम, तटस्थ मिला दे रंग, बिल्कुल सही है, तटस्थ। अब तटस्थ रंग क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बहुत लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूं आज। तो तटस्थ लोग लगभग अक्सर जानते हैं कि एक तो होता है सफेद और एक होता है आपका काला, दूसरा होता कौन? काला। तो सफेद और काला दो तटस्थ रंग सब जानते हैं, लेकिन अगर इनको मिलाने से एक रंग बनता है सिलेटी रंग। इससे क्या बनता है? सिलेटी रंग। और सिलेटी रंग भी जो होता है वो तटस्थ होता है। नंबर 3 ये है। तो ध्यान रखना, यदि किसी भी शुद्ध रंग में तटस्थ रंग मिला देते हैं तो उसकी सघनता को कम किया जा सकता है, यानी इसकी सघनता को कम किया जा सकता है। तटस्थ रंग मिला करके उसकी सघनता को कम कर सकते हैं, यानी शुद्धता उसकी कम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किनको रंग नहीं दिखाई देता है, किन जानवरों को रंग नहीं दिखाई देता, जिनकी रंग, उनको रंग की पहचान नहीं होती है। एक होता है आपका बैल और दूसरा होता है कुत्ता। इन दोनों को रंगों की पहचान नहीं होती है। लेकिन कहते भैया बैल लाल रंग देख के दौड़ा लेता है, कहते ना अक्सर कि भैया लाल रंग पहनो ना, लाल ना पहना वरना बैल दौड़ा लेगा। अब वो क्या देख के दौड़ाता है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन किताबों में ये स्पष्ट है कि बैल और कुत्ता को रंगों की पहचान नहीं होती है। अब प्रश्न उठता है कि
किसको सिर्फ नीला और पीला रंग दिखाई देता है? नीला और पीला रंग किसको दिखाई देता है? तो कहेंगे मधुमक्खी को, मधुमक्खी को। इसलिए ये फूलों पर ज्यादा बैठती हैं, तो इनको नीला और पीला रंग अधिक दिखता है। ये होती हैं मधुमक्खियां। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश की तरंग के, प्रकाश की जो उसकी लंबाई होती है, उसके लंबाई के आधार पर रंगों की तरंगों की भी लंबाई होती है। जैसे सबसे पहले लिख देना शुद्ध रंग, शुद्ध रंग, यहां मैंने लिख दी लंबाई, तरंग लंबाई। तो शुद्ध रंग में सबसे पहले लाल, पीला, हरा, नीला, ये हो गया हमारे शुद्ध रंग। ठीक है। अब उसके बाद अशुद्ध, विशुद्ध रंग कौन कौन से होंगे? नारंगी, पील हरित, नील हरित, नीला, नीला हो गया, लाल, पीला, हरा, नीला शायद उसमें बैंगनी, ठीक, नील हरित। अब आएगा बैंगनी, ये है। अब लाल रंग की क्या है तरंग लंबाई? तो लाल रंग की तरंग लंबाई 670 से लेकर के लगभग 800 माइक्रोन, क्या है होती है? माइक्रोन में। ध्यान रखना ये माइक्रोन में होती है। कितना मैंने बताया? 670 से 800, बिल्कुल सही है। फिर पीला की होती है 580 माइक्रोन, उसके बाद हरा की होती है 510, बिल्कुल सही है, 510 माइक्रोन। इसकी होती 476 माइक्रोन। ये शुद्ध रंगों की पहचान। सबसे अधिक किसकी होती तरंग लंबाई? लाल रंग की। तो लाल, पीला, हरा, नीला, लाल, पीला, हरा, नीला, बिल्कुल सही है, लाल, पीला, हरा, नीला, बिल्कुल सही है। अब विशुद्ध कह लें या इसको मिश्रित कह लें? मिश्रित रंग कह लें। अब नारंगी कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, जो पीले की है वही इसकी नारंगी है। तो पीला कितनी है? 580 यहां पर है, तो यहाँ 580 माइक्रोन। फिर कितनी है ये छोड़ देंगे, फिर 510, फिर 476 और फिर 400। ये माइक्रोन में है सब। ये हमारी तरंग लंबाई होती है। कितनी कितनी होती है एक बार फिर ध्यान है। लाल हम कह रहे लाल की 670, एक मार्क पकड़ ले हम, यानी इसकी 800 से ऐसे कह लें हम, उल्टा कर दे, 800 से 670। अब 670 से 510 ऐसे कह सकते हैं। तो 580, 670 से 580, 580 से 510, 510 से 476, तो लास्ट वाला 76 आ गया। अब फिर विशुद्ध रंग या मिश्रित रंग कहेंगे तो 580, ध्यान रखिएगा, 510, 476, 400। तो ध्यान रखिएगा, बस ऊपर वाला याद रखेंगे तो नीचे वाला आपको याद हो जाएगा कि कौन सा रंग किस नंबर पे आता है, कौन सा शुद्ध है और कौन सा विशुद्ध है। ये रंगों की तरंग लंबाई होती है। क्लियर? अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब प्रकृति के आधार पर प्राथमिक रंग, प्रकृति के आधार पर प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो कहेंगे लाल, पीला, नीला।
ये प्रकृति के आधार पर है। मनोवैज्ञानिक के आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला, पीला, एक और जोड़ देंगे हरा। ये किसके आधार पर प्राथमिक रंग है? मनोविज्ञानिक के आधार पर। क्लियर हुआ? प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर लाल, हरा, बैंगनी। ठीक है, ये किसके आधार पर? प्रकाश के आधार पर है। अब हम बात करते हैं विषुव धर्मोत्तर पुराण के आधार पर। विषुव धर्मोत्तर पुराण के आधार पर, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर जो है लाल, नीला, पीला, पहले तो अभी लिखिए लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, ये किसके आधार पर है? तो ये कहेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर है। नेक्स्ट, अब कहेंगे हम मानसोल्लास और शिल्प रत्न। मानसोल्लास ही है ना? हाँ, नहीं, शिल्प रत्न पहले शिल्प रत्न है। तो शिल्प रत्न के आधार पर प्राथमिक रंग लाल, सफेद, काला। मानसोल्लास के आधार पर, मानसोल्लास के आधार पर हरा, सफेद, काला। ध्यान रखिएगा, ये बहुत आपको सिर्फ खाली 2 ही मिलते हैं, मैंने आपको 5 बता दिए किसके आधार पर कौन से प्राथमिक रंग होते हैं। प्रकृति के आधार पर लाल, पीला, नीला, मनोवैज्ञानिक के आधार पर लाल, नीला, पीला, हरा, प्रकाश के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है लाल, हरा, बैंगनी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर लाल, नीला, पीला, काला, सफेद। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, बिल्कुल सही है, विष्णु धर्मोत्तर। शिल्प रत्न के आधार पर लाल, सफेद, काला, और मानसोल्लास के आधार पर हरा, सफेद, काला। ये जो है हमारे रंग हैं, ये हमारे जो रंग हैं इसमें कौन कौन से हैं? सफेद, लाल, हरा है। सफेद, लाल, पीला, काला। ठीक, इसमें एक रंग और है, सफेद, लाल, सफेद, लाल, काला, इसमें है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे जो है रंग होते हैं कौन कौन से, किसके आधार पर प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अब क्लियर हो गया आप लोग को? अगर हम ये वाला ध्यान रखिएगा, प्रकाश, प्रकाश के आधार पर अगर लाल, और यहां पर हम प्लस कर दें लाल, और फिर यहां प्लस कर दें, यानी लाल, हरा, बैंगनी रंग अगर मिला देंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा हमारा? सफेद रंग बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर लाल, हरा, बैंगनी मिला देंगे तो बन जाएगा कौन सा? सफेद रंग बन जाएगा। अगर हम लाल, पीला और नीला रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा काला रंग। ध्यान रखिएगा, लाल, पीला, नीला मिलाने से काला रंग, और लाल, हरा, बैंगनी मिलाने से सफेद रंग बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं नहीं, ठीक है, ये हमारा बन गया त्रिभुज। ये हमने लिखा नीला रंग, ये लिखा हमने लाल रंग, और ये हमने लिखा पीला रंग। जब लाल
अब इसका उल्टा बना दे, त्रिभुज बना दे, ये त्रिभुज उल्टा बना दिया हमने। जब लाल और नीला मिलाते हैं, जब लाल और नीला मिलाते हैं, ये जब लाल और नीला मिलाते हैं तो बनता है आपका बैंगनी। जब लाल और पीला मिलाते हैं तो बनता है नारंगी। जब नीला और लाल मिलाते हैं, सॉरी, जब नीला और पीला मिलाते हैं तो बनता है आपका हरा। इस तरह से देख सकते हैं कि लाल का विरोधी रंग हरा, तो लाल का विरोधी रंग, लाल का विरोधी रंग हरा, नीला का विरोधी रंग, नीला का विरोधी रंग नारंगी, पीला का विरोधी रंग, पीला का विरोधी रंग कौन सा बनेगा? बैंगनी। ध्यान रखना, ये इनके विरोधी रंग होते कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा, हरा का विरोधी लाल, लाल का विरोधी हरा, बैंगनी का विरोधी पीला, पीला का विरोधी बैंगनी, नीला का विरोधी नारंगी, नारंगी विरोधी नारंगी विरोधी नीला। तो ये इनके विरोधी रंग होते हैं। और लाल रंग जो होता है, अभी बात बताएंगे, तो ये हमारे, ये किसके आधार, प्राथमिक रंग के आधार पर एक दूसरे का विरोधी रंग कौन सा है, पकड़ में बना लीजिएगा कौन सा होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, थोड़ा सा उसी भी बता देते हैं। जब पीला और हरा मिलता है, पीला और हरा मिलता है तो पील हरित बनता है। कौन सा बनेगा? पील हरित। और जब नीला और हरा मिलता है तो ये बनता है नील हरित, नील हरित। ठीक है। अब ओस्टवाल्ड के नियम के आधार पर, जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड के नियम के आधार पर देखिए, अब कितने रंग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ओस्टवाल्ड जर्मन विद्वान है, ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड ये जर्मन विद्वान है। ओस्टवाल्ड के नियम के आधार पर रंगों का जो चक्र है वो कितने रंग है? 8 रंग। अब हमने क्या किया, ये बना दिया चक्र। 1 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। अब किसी एक को पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया पीला, तो यहां पकड़ लिया मैंने पीला रंग। पीला के बाद कौन सा आपका है? पील हरित, ये हो गया पील हरित। पील हरित के बाद कौन सा आपका है? हरा। पील हरित के बाद कौन सा आपका? हरा। तो हरा कहां आएगा? यहां आएगा। हरा के बाद नील हरित, ये नील हरित। नील हरित के बाद नीला, ये आपका नीला। नीले के बाद बैंगनी, ये आपका बैंगनी। बैंगनी के बाद लाल, ये लाल। लाल के बाद नारंगी, ये आपका नारंगी। अब देखिए यहां बदल गया, प्राथमिक रंग कुछ बदल गए। देखिए पीला का नीला हो गया यहां पे। अब पीला का विरोधी कौन सा? नीला। तो ध्यान रखिएगा, पीला का विरोधी यहां पर, पीला का विरोधी हो जाएगा आपका नीला। ये हो गया। अब नीले का देखिए, नीला का, अभी तक नीले का इसमें क्या था? अभी तक नीले का इसका विरोधी रंग कौन सा? नारंगी था। अब नीले का कौन सा हो गया? अब बन गया पीला। अब बैंगनी का कौन सा था? बैंगनी का पीला था, तो अब बैंगनी का हो गया पील हरित। यहां पर बैंगनी कौन सा हो गया? यहां बैंगनी का हो गया, बैंगनी का विरोधी रंग पील हरित, ठीक है। और लाल का हरा, ठीक है। नारंगी का नील हरित हो गया, नारंगी का नील हरित। तो ध्यान रखिएगा कि ओस्टवाल्ड के नियम के आधार पर
किस रंग का विरोधी रंग नहीं बदलता, तो केवल किसका नहीं बदलता, लाल का नहीं बदलता है। लाल का हरा रहेगा, हरा का लाल रहेगा, बाकी के रंग जो हैं वो बदल जाएंगे। और नीले का विरोधी यहाँ पर नारंगी है और यहाँ पर नीले का विरोधी पीला है। यहाँ पीले का विरोधी बैंगनी है और पीले का विरोधी यहाँ पर नीला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर तरह पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आइए हम लोग ठंडा और गर्म रंग देख लेते हैं, कौन सा ठंडा और कौन सा गर्म रंग है। कौन सा ठंडा रंग, जिसमें गर्म रंग देते पहले, गर्म रंग जिस रंग में ऊष्मा अधिक होती है वो रंग हमारा गर्म रंग होता है। जैसे लाल, लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी, ये हमारे गर्म रंग है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सा रंग सबसे गर्म है, सबसे सर्वाधिक गर्म। तो सर्वाधिक सबसे नारंगी, सर्वाधिक गर्म, सर्वाधिक गर्म, ध्यान है ना, सर्वाधिक गर्म आपका रंग कौन सा है, नारंगी। नेक्स्ट ठंडा रंग देखते हैं। ठंडा रंग में नीला, हरा, नील हरित, ये। तो सर्वाधिक ठंडा रंग कौन सा है, सर्वाधिक ठंडा, सर्वाधिक आपका ठंडा रंग है। और ये जो नीला रंग है ये फैलता भी सबसे ज्यादा है, फैलाव यानी फैलता रंग, इसे किसे कहते हैं, फैलाव। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, हमारे सुबह होती है, जब जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं तो उससे बहुत सारे रंग निकलते हैं, इनको हम लोग वेगबोर कहते हैं, लगभग 7 रंग तो निकलते ही हैं। तो जो रंग निकलते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जिसका फैलाव होता है वो नीले रंग का होता है और सभी रंग को दबा देता है, इसीलिए आसमान का रंग जो है वो नीला है। आई बात सुनने। तो इस तरह से ही हमारे रंगों के बारे में जानकारी हुई। अब हम लोग देखते हैं तृतीयक रंग कौन से होते हैं। द्वितीयक क्लियर हो गया। जो विरोधी रंग होते हैं वो कहलाते हैं, पहले द्वितीयक देख लें। द्वितीयक कौन कौन से रंग हमारे, द्वितीयक रंग द्वितीयक रंग कौन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक होता है आपका नारंगी, बैंगनी, हरा, ये आपके द्वितीयक रंग है। आप देख लीजिए तृतीयक रंग देख लीजिए, ठीक है। तृतीयक जब नारंगी, जब बैंगनी में नारंगी मिला देंगे तो ये जो तृतीयक रंग बनेगा वो कहलाएगा रसेट। तो क्या कहलाएगा, रसेट। ध्यान रखना, जब बैंगनी में नारंगी मिला देंगे तो ये कहलाएगा रसेट। नेक्स्ट, जब बैंगनी में हरा रंग मिला देंगे तो ये कहलाएगा आलिव। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आलिव। बैंगनी में मिला देंगे तो कहलाएगा ये आलिव। जब नारंगी में हरा मिला देंगे तो ये कहलाएगा रसेट, आलिव, और एक और आपका है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो सेटेन। क्या कहलाएगा, सेटेन। ये आपके कहलाए कौन से, ये आपके कहलाए तीनों तृतीयक रंग कहलाए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रंग है जिनको मिलाने से बनता है।
अब देखिए, नारंगी और सफेद मिला के बनता है जोंगिया रंग। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा याद आप भी करना है। नारंगी सफेद मिला के जोंगिया रंग, बहुत इंपॉर्टेंट रंग है ये। कौन सा रंग मिलाने जोंगिया बनता है? जोगी वाला। नीला और पत्ती हरा मिलाने से बनता है मूंगिया रंग बनता है। और लाल और पत्ती हरा मिलाने से हरा बादामी बनता है। और काला और नारंगी मिलाने से सीपिया रंग। ये तीन, ये वाला, ये वाला, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रंग है। यानी किन दो रंगों से मिला करके ये हमारा जोंगिया, मूंगिया और सीपिया रंग बनता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन से किसको मिलाने से हमारा ये तीन रंग बनते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट रंग है ये। आगे समझ में एक बात और जान लें कि भूरा रंग कैसे बनता है। अगर लाल का विरोधी कौन बताइए दोस्तों? लाल का विरोधी हरा, और इसको मिला के कौन सा बन जाएगा? भूरा। अगर नीला का विरोधी रंग नारंगी मिला देंगे तो कौन सा बन जाएगा? भूरा। अगर भूरा में यानी पीले में पीला का विरोधी बैंगनी मिला देंगे तो बन जाएगा कौन सा? भूरा। तो इस तरह से भूरा रंग बनता है। और काला मैंने बता दिया कि जब प्राथमिक रंग मिलाते हैं तो काला, और जब प्रकाश वाले रंग मिलाते हैं तो बनता हमारा सफेद रंग। दोस्तों इसमें अभी बहुत सारी जानकारी है तो हम इस वीडियो में इतना तो नहीं दे सकते हैं। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, नए लोग खासतौर से, जो पुराने भी देख रहे हैं, तो ऑनलाइन मेरी क्लास बहुत जल्दी शुरू होगी। बहुत सारी बातें मैं नहीं बता पाता हूं। जो पेड क्लास में अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि जो आने वाली वैकेंसी है 15,000 आती है, 17,000 आती है, उसमें एक टीजीटी के अगर स्टूडेंट्स हैं या पीजीटी के स्टूडेंट हैं, मैं उसमें आपकी एक सीट सुनिश्चित करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन इतनी जरूर बात है कि मैं खान स्टडी सेंटर से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको एक सीट जो है आपको सिलेक्शन की राह पे ले जाएंगे। क्योंकि इस बार जो हमारा एलटी का रिजल्ट आया इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं। और जो टीजीटी पीजीटी के जो इंटरव्यू हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनकी संख्या नहीं कितने दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़ें, और जो नए लोग हैं उनको सब्सक्राइब करें। और जिनको मुझसे बात करना हो तो मेरा जो उस पर थंबनेल पर जो मेरा फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और मैं जल्द ही आपकी ऑनलाइन पेड क्लास शुरू करूंगा, और तभी मैं बहुत सारी बातें बता पाऊंगा। क्योंकि मैं इसमें तो पूरी बात नहीं बता सकता, तो खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें हैं, तभी मैं आपको बताऊंगा। जल्द ही क्लास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।